अब आप देखिए लीजिए कि इतने बुद्धिमानी राज्य में हम लोग का शासक कैसा है और किस हिसाब से हम लोग को चला रहा है कि अपना दिखिए नहीं रहा है, दूसरे पर ध्यान दे रहा है। रोजगार हुआ तो अपने लोगों को नहीं दिया, दूसरे राज्य के लोगों को भर भर के दिया। इसी से ना पता चलता है कि कितने हम लोग बुद्धिमान होते हुए भी हम लोग को कैसे बेवकूफ़ बना के कोई चला जाता है। बड़का बड़का लीडर को हम देखे हैं बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। बड़े भाषण और छोटा छोटा लॉलीपॉप से इस बार नहीं हम लोगों को उस पक्ष में आना है। 5 किलो चावल और एगो सिलेंडर से नहीं पेट भरता है ना। दूसरे राज्य के लोगों को रोजगार देने से बिहार के लोगों का पेट नहीं भरेगा, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और इन सब को सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। पूरे देश में अगर सर्वे कराया जाए कि पूरे विश्व में और पूरे भारत में कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो हम तो खुद मानते हैं कि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। जितने बुद्धिमान होते हैं उतने भोले भी होते हैं। तब न देखते हैं कोई इनको यूज कर लेता है, कोई इनको कुछ भी कह देता है। और सहन शक्ति भी बहुत रहता है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम में बहुत सहन शक्ति था, कोई कुछ बोल देता था और मुस्कुराते थे, वही सहन शक्ति बिहार के लोगों के पास भी है। हम एगो छोटा सा एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कितने भोले होते हैं बिहार के लोग। 2 भाई का आपस में विवाद हुआ, तो जब जमीन बंटवारा हुआ, सब कुछ बंटवारा हो गया, तो एगो कटहर का पेड़ था जो थोड़ा ही बड़ा था, उसको लेकर के विवाद चला कि कटहर का पेड़ रहेगा किसी का, लेकिन वो ज़मीन जो है तो रहेगा किसी का। तो ये जो पंच फैसला किया तो उसको दूसरे भाई को अच्छा नहीं लगा। वो क्या किया, जहाँ पे उसका घर था वहाँ से सुरंग बनाना शुरू किया और धीरे धीरे मिट्टी कोड़ते गया और ज़मीन के अंदर से जाके उस कटहर के पेड़ के पास तक पहुँच गया ज़मीन के नीचे से, और उसके जड़ को नीचे से काट दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन के बाद जो है उसे पौधा मौलाने लगा और सूखा गया। तो इस तरीके से जो है सो बहुत बुद्धिमानी के साथ बदला लेना भी जानते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम लोग को कोई भी किसी भी रीति से इस्तेमाल कर लेता है और बेवकूफ़ बना के चला जाता है और हम लोग बन जाते हैं। लेकिन हालांकि बुद्धिमानी में कोई कमी नहीं है। अब आप देखिए लीजिए कि इतने बुद्धिमानी राज्य में हम लोग का शासक कैसा है और किस हिसाब से हम लोग को चला रहा है कि अपना दिखिए नहीं रहा है, दूसरे पर ध्यान दे रहा है। रोजगार हुआ तो अपने लोगों को नहीं दिया, दूसरे राज्य के लोगों को भर भर के दिया। इसी से ना पता चलता है कि कितने हम लोग बुद्धिमान होते हुए भी हम लोग को कैसे बेवकूफ़ बना के कोई चला जाता है। बड़का बड़का लीडर को हम देखे हैं बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। हमारे बगल में है दरभंगा में राज मैदान है, 2014 से उनका हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण होता है तो हम ये भी करते हैं सुनने के लिए, क्योंकि मोदी जी आते हैं। उनसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर पर ध्यान रहता है कि हेलीकॉप्टर देखेंगे या हवाई जहाज़ से एयरपोर्ट पर आएंगे, ये सब ध्यान रहता है। लेकिन वो मैदान साक्षी है और वहाँ से वो घोषणा करते हैं। पहले तो मिठगर मैथिली में बोलेंगे, हम माछ पान मखान के सम्मान करे छी। यही काम जो है सो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, आके वो करते हैं और वहाँ के जो 10-11 MLA रहता है उसको जितवा के चले जाते हैं, खाली वो अपने चेहरे पर और 1 दिन के भाषण से। वादा करने में तो बड़े बड़े माहिर हैं, एम्स देंगे, फलना देंगे, चिलना देंगे, बड़का बड़का वादा किए। आज तक जो है 2024 आ गया 14 से लेकर के, लेकिन एम्स का था हो पता नहीं, ज़मीन का अदल बदल क्या क्या हो रहा है इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे ऐसे नेता बिहार के लोगों को, हम लोगों को चलाते हैं। आएंगे जातिवाद करके, फलना चिलना करके, तोड़ ताड़ के वोट लेके, और यहाँ पे वोटों किस हिसाब से टुकड़ी होता है वो तो देखिए लिए। 3 गो पार्टी है तो हम लोग बड़ा ईमानदार है, तीनों को बराबर बराबर करके देते हैं। जो खिचड़ी सरकार हो, एगो चिड़िया इधर फिर कूद के 2.5 साल इधर से सरकार चले, फिर ये चिड़िया घसक के RJD के पक्ष में जाए, फिर इस सरकार चलाए। इसी खेल का तमाशा हम लोग बन चुके हैं और कहते हैं कि बिहार की जो धरती है तो सबसे अच्छी राजनीति का केंद्र मानी गई है। यहाँ के हर लोग राजनीति जानते हैं और उसी कारण जो हुआ हम लोग खूब जानते हैं और हम लोग को चला के कोई और चला। कहने का मतलब यही है कि अपनी बुद्धि को सही रूप से इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। 2024 और 25 लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव है। इस बार हमारे पास मौका है कि इनको हम लोग बेवकूफ़ बनाए, जिस हिसाब से हम लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं। 13 से 14 करोड़ जो है सो बिहार का जनसंख्या हो गया है। 3 से 3.5 करोड़ पर वोट का खेला वेला होता है, उससे पता चल जाता है कि कौन पार्टी जीतेगा नहीं जीतेगा, ये तय होता है। और बिहार की जनता तो बहुत भोली भाली है, इसमें तो कत्तों कमी नहीं है।
तो हमें क्या करना है कि बिहार के जो शिक्षित लोग हैं उनको अपने हाथ में कलच लेना है। एगो परिवार में एक ही आदमी सबसे ज़्यादा काबिल रहता है और परिवार को बहुत अच्छे ढंग से चला देता है। हमारे बिहार में तो लाखों शिक्षित विद्यार्थी हैं जिनको अयोग्य जो है सो बिहार सरकार घोषित कर दिया, लेकिन हमारा दिल मानता है कि वो बहुत योग्य हैं और वो चलाएंगे बिहार को। यदि सही में बिहार को बदलने की बात है तो हम लोग संकल्प लेंगे, 2100 आदमी का लीडरशिप करेंगे, लेकिन इन नेताओं के बात में इस बार नहीं फंसेंगे, वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। बड़े भाषण और छोटा छोटा लॉलीपॉप से इस बार नहीं हम लोगों को उस पक्ष में आना है। 5 किलो चावल और एगो सिलेंडर से नहीं पेट भरता है ना, दूसरे राज्य के लोगों को रोजगार देने से बिहार के लोगों का पेट नहीं भरेगा, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और इन सब को सत्ता से बाहर करना पड़ेगा।